मेरी आज की कहानी जुड़ी है महाभारत से। महाभारत में एक बहुत ही संवेदनशील अध्याय हुआ है द्रौपदी चीरहरण। तो जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं तो दुशासन द्रौपदी के राजमहल में जाकर द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ भरी राजसभा में ले आता है। राजसभा में पहुंचते ही द्रौपदी ये भांप जाती है कि आज कुछ तो गलत उसके साथ होने वाला है। तो द्रौपदी मन में कृष्ण का नाम लिए वहाँ पे उपस्थित गुरुजनों बड़े बुजुर्गों से मदद का आग्रह करती है। द्रौपदी रो रही है, मन में कृष्ण का नाम ले रही है, पांडवों से मदद मांगती है, भीष्म पितामह के पास जाती है, यहाँ तक कि राज सिंहासन पर बैठे महाराज से भी वो अपनी मदद के लिए प्रार्थना करती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। तो द्रौपदी रो रही है और सबसे प्रार्थना कर रही है कि कोई तो उसकी मदद करो। तो ठीक उसी समय पर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत बेचैन हो उठते हैं। तो रुक्मणी जी उनसे उनकी बेचैनी का कारण पूछती हैं। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मणी, मेरे किसी भक्त को मेरी सहायता की जरूरत है। तो रुक्मणी जी कहती हैं तो जाइए ना भगवान और उसकी मदद कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी, मैं तो अपने उस उपासक की मदद करना चाहता हूँ, पर वो मुझे अपनी मदद करने नहीं दे रहा। दूसरी ओर अब द्रौपदी सबसे मदद मांग मांग कर थक चुकी है। उसको ये यकीन हो गया है कि इस भरी सभा में अब कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सकता है। तो द्रौपदी एक जगह पर स्थिर हो जाती है, बहुत अंतर्मन से और समर्पण भाव से भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और कहती है कि हे कृष्ण, अब तुम ही मुझे इस नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालो। अब तुम ही यहाँ आओ और मेरी मदद करो। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर अदृश्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो एक तरफ से दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा है और दूसरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को वस्त्र प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से द्रौपदी भरी राजसभा में निवस्त्र होने से बच जाती है। ठीक इसी प्रकार हम भी अपनी लाइफ में कभी किसी समस्या से उलझ जाते हैं। तो समस्या से बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना तो करते हैं, बट हमें लगता है कि शायद हम ऐसा कर लें तो समस्या ठीक हो जाए, या शायद मैं उस इंसान से कुछ मदद मांग लूं तो ये समस्या सुलझ जाए। पर हम भगवान को चाहकर भी अपनी मदद नहीं करने देते। किसी भी ऐसी समस्या में जहाँ पर हम असहाय हो जाते हैं, हमें लगता है अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें उस समस्या को और अपने को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अब इस समर्पण के लिए भी हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास का होना जरूरी है कि कोई तो शक्ति है जिसने आज तक मेरा ख्याल रखा है और आगे भी वो मेरा ख्याल रखेगा। ये शक्ति हम देवी स्वरूप के रूप में जान सकते हैं, कृष्ण स्वरूप में मान सकते हैं, ये गुरु स्वरूप में भी ये शक्ति हमारे जीवन में हो सकती है कि कोई तो है जिसने हमेशा हर परिस्थिति में मेरा ख्याल रखा है, वो आगे भी मेरा ख्याल रखेगा। ये विश्वास मन में होने से हम किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से आसानी से बाहर आ सकते हैं। पर कई समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनसे हम सिर्फ प्रार्थना कर कर बाहर नहीं आ सकते। उन समस्याओं को ठीक करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए हमें कुछ कर्म करने की जरूरत होती है, कुछ एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में उस समस्या को सुलझाने के लिए जो भी यथासंभव प्रयास होते हैं वो हमें करने चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को वो समस्या और खुद दोनों को समर्पित कर देना चाहिए थे कि हे भगवान, हमने अपनी ओर से यथासंभव प्रयास कर लिए हैं, अब तुम ही मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो। जैसे द्रौपदी ने दरबार में उपस्थित लगभग सभी लोगों से उसने मदद मांगी, उसने अपने आप को बचाने का हर यथासंभव प्रयास किया, पर जब वो ये मान गई, जब उसने ये जान लिया कि अब उसकी कोई मदद नहीं करेगा, तो उसने अपने आप को और उस समस्या को कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो कृष्ण साक्षात रूप में वहां पर आए और उन्होंने उनको उस अत्याचार से बचाया। तो जो समर्पण भाव है वो हमें किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत ही सहायक होता है।